हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है आपका संस्कृत का, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आ जाइए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से पूरा पेपर देख लीजिए और सारे प्रश्नों को ढंग से रट लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करके रखें। तो आपका जो समय रहेगा वो 3.25 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। और राइट साइड में आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, रोल नंबर ज़रूरी हैं। और इधर आपको पेजों की संख्या और प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्त स्थान मिलेंगे जिनकी आपको पूर्ति करनी है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है सरसा रसाला खाली जगह लसंती। सेकंड है स्वर्ण काक कान अखादत। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नंदिन्या पाद प्रहारे खाली जगह रक्त रंजित अभवत। नेक्स्ट है संसारे अस्मिन् क अनस्वर भवति। फिफ्थ नंबर है वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। नेक्स्ट है कै तंद्रालु भवति। 7 नंबर है अशस्त्र खाली जगह आसीत। दोस्तों, संस्कृत आती नहीं है हमको, तो हमने आपको उत्तर नहीं बता रहे और बता भी नहीं सकते, इसलिए आप क्वेश्चन को फोकस करें। जो क्वेश्चन बता रहे हैं बस उन्हें देख लें और उनके आंसर ढूंढ के आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तुला के भक्षिता आसीत। नेक्स्ट है कै बाले विद्याम न अदितवान। नेक्स्ट प्रश्न है नीलकंठ शब्दे समास अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें आपको कोष्टक में कोई उचित विभक्ति दे रखी है जिसकी पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है पहला लुभद्या खाली जगह लाभस्य फलम प्राप्तम। नेक्स्ट है रामा खाली जगह पटुतर। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर जिसमें आपको कै का खे के साथ मिलान करना है। नेक्स्ट है 4 नंबर जिसमें आपको अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम आदि लिखत। आपको संधि विच्छेद करना है और फिर संधि का नाम लिखना है। पहला है देवालय, तो इसका क्या होगा देव प्लस आलय, इसमें होगा आपकी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है रमेशः, तो इसमें क्या होगा रमा प्लस ईश। नेक्स्ट है अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कुरुत। आपको समास विग्रह करना है। पहला है प्रतिवारम और दूसरा है कृष्ण काका। 6 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको प्रत्यय लिखना है। कौन सा प्रत्यय है इस पद के अंदर, तो आपका पहला है क्रीडितुम और दूसरा है पित्वा। 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है जिसका आपको क्या करना है हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद करना है। ये देखिए पूरा दोनों में से जो आपको आता है दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद करना है। 8 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको श्लोक दे रखा है। दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक को जो आपको ढंग से आता है हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 9 है जिसमें आपको 5 वाक्य दे रखे हैं। आपको क्या करना है इनको क्रम से सजाना है कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा फिर कौन सा वाक्य आएगा, इस प्रकार से। तो ये आपके 5 वाक्य हो गए। अब 10 नंबर प्रश्न है स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। तो आपको क्या करना है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर के अंदर नहीं आए हों। तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको पेपर जिस दिन पेपर होगा उससे पहले आपको 3-4 श्लोक याद कर लेने हैं ढंग से। 3-4 में से 1-2 पेपर के अंदर भी आ जाएंगे, तो बाकी के 2 आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए आपको कम से कम 4 श्लोक याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 11 है जिसमें आपको रेखांकित पदों के क्या करने हैं प्रश्नों का निर्माण करना है। 12 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको गोदोहनम इति कथाया सारम हिंदी भाषा लिखित। तो आपको हिंदी भाषा के अंदर इस कथा का सार लिखना है। 13 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं संस्कृत भाषा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर आत्मानम नवम्या कक्षाया राजेश इति मत्वा स्वप्रधानाचार्य दिन त्रयस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखत। तो आपको क्या करना है अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है।
15 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको विद्या का महत्व के बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आपको निबंध लिखना है किसी एक पर, या तो आपको लिखना है कोरोना काल पर या फिर स्वतंत्रता दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस और आपकी 26 जनवरी, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो दोनों में से आपको सिर्फ डेट चेंज करनी है और थोड़ा बहुत वैसे उसके बारे में याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। दोनों याद रखने हैं आपको, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 16 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। इसको ढंग से पढ़ना है और सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अगर आपने इस ढंग से पढ़ लिया तो आपको प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो गद्यांश दे रखा है उसका एक शीर्षक ढंग से देख लेना है कि कौन सा शीर्षक उचित रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न ये आपका इससे रिलेटेड है, उपयुक्त गद्यांशस्य समुचितम शीर्षक लिखत। सेकंड प्रश्न है जिसमें आपको एक पद के अंदर उत्तर लिखने हैं। ये आपके 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं एक एक पद के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। और 4 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको निर्देशानुसारम उत्तर लिखत, आपको निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। 17 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनका संस्कृत भाषा के अंदर अनुवाद करना है। हिंदी में दे रखे हैं आपको और संस्कृत भाषा में उनका अनुवाद करना है। पहला है गांव के बाहर तालाब है, दूसरा है बालक पढ़ता है, तीसरा है वह फल खाती है, चौथा है मोहन विद्यालय जाएगा, पांचवा है मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और 6 है राधा भोजन पकाती है। तो ये थे सारे आपके प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए ढंग से इसको पढ़ लें, याद कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, चाहिए जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जो भी PDF वगैरह आपको चाहिए वो भी मिलती रहेगी। तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।